हेलो एवरीवन, फाइनली एनटीए ने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लिया है फर्स्ट शिफ्ट का 24 जनवरी को। किस तरह का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में जानते हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिया, फर्स्ट शिफ्ट में था जी। तो क्या पेपर का लेवल था? पेपर का लेवल इस बार केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा हाई था, लेकिन केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा हाई था, लेकिन बाकी सारा मैथ और फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा कम किया गया था। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो किस में रखें? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट? मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। केमिस्ट्री आपका? केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा हार्ड था। बढ़ाया गया था। मैथ्स? मैथ्स फिर भी ठीक था। मैथ्स ठीक था। मैथ और ठीक फिजिक्स? था। फिजिक्स भी ठीक था, आपका मॉडरेट लेवल का था। अगर वेटेज की बात करें कि 11 से कितना परसेंटेज आया था और 12 से कितना? 11 से उतना नहीं आता, मतलब जैसे मैथ्स में 12 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए गए थे। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन याद हो कोई भी? जैसे कोई भी टॉपिक से या चैप्टर से, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस आए थे एंड फंक्शंस आए थे, रिलेशन फंक्शंस आए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी आए थे। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू। एक और कैंडिडेट है हमारे साथ, इनका फीडबैक लेते हैं। एग्जामिनेशन का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था डिफ़िकल्टी लेवल? डिफ़िकल्टी लेवल मैं कहूँगा कि मैथ्स थोड़ा सा लेंदी था, और फिज़िक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ही था। ज़्यादा फिज़िक्स में मतलब सॉल्व करने वाला भी नहीं था। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ाया गया था फॉर्मूला रिलेटेड, उसी से डायरेक्ट बन जा रहा था फिज़िक्स में। और केमिस्ट्री तो फिर जितना भी मैंने देखा है कि कॉन्सेप्चुअली सबसे ज़्यादा पूछा था, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर एनसीईआरटी को पढ़ा जाए पूरा थ्रू ऑल चैप्टर वाइज रीडिंग डाल के तो उस पर क्वेश्चन मिल जाएगा। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से मैं देख रहा था ऐसा क्वेश्चन था, डायरेक्ट पूछ रहा था, पूरा कॉन्सेप्चुअल था, थियोरेटिकल बेसिस पे। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें? नहीं था, उतना नहीं था। नहीं, मतलब तीनों का डिफ़िकल्टी? तीनों में अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट तो कोई नहीं था, बट मैथ्स थोड़ा लेंदी था। मैथ्स लेंदी था। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री फिर डायरेक्ट टाइप था। डायरेक्ट मतलब इजी? हाँ। और फिजिक्स? फिजिक्स में फिर कुछ क्वेश्चन थे फॉर्मूला रिलेटेड, जिसमें सॉल्विंग में टाइम लग रहा था। ओके। मतलब कि जनरल अगर देखा जाए तो 20 में से जो थे, मतलब कि जो शुरुआत वाले थे इनिशियल्स में, उसमें से 5-6 तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हार्ड टाइप था। अगर आपकी बात की जाए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल 75 में से? 75 में से मैंने 50 अटेम्प्ट किए। 50। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, जिसके पास आपको 10 का ऑप्शन, 10 में से 5 बनाना था। हाँ। तो उसमें किस तरह का था? हार्ड था, इजी था, किस तरह का था? न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो उसमें सॉल्विंग में थोड़ा सा लग रहा था। सॉल्विंग में टाइम लग रहा था। अब बात करते हैं कि जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप एंट्री किए तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया अपनाया गया, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, ये इसके बारे में? डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड लिया था। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ये एडमिट कार्ड था, उसमें आपको आपका फ़ोटो पेस्ट होता है और आपका थंबप्रिंट रहता है। अंदर में फिर रजिस्ट्रेशन में भी आपका थंबप्रिंट लेगा, इम्प्रेशन वो आधार से आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होगी। उसके बाद फिर आपका अटेंडेंस बनता है, उसमें भी एक और फ़ोटो लगेगा और वहाँ सिग्नेचर होगा, और आपका एक जो पीसी नंबर प्रोवाइड करता है, जिस पीसी पे आप दे रहे हैं उसका नंबर मेंशन होता है। और जैसे कि किसी के बच्चे का क्या होता है कि आधार कार्ड वो गवर्नमेंट वाला नहीं होता, खुद से प्रिंट करवा के आते हैं बड़े वाला पेज पे, या फिर मतलब अपने से पीवीसी वाला प्लेट पे खुद से बनवा के आते हैं, तो उस तरह का कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम किया कि? नहीं, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं था। प्रॉब्लम कुछ नहीं था? हाँ, जो भी था सब अलाउ कर। ओके, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? ऋतुपर्णा घोष। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 75 में से। ओके। अगर बात की जाए पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की, तो क्या लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में? पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट था। केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी लेवल पे बेस था। मैथ्स का पेपर ऑब्वियसली थोड़ा हार्ड था। एंड फिजिक्स का मॉडरेट था, मतलब बनने लायक था। अगर ओवरऑल बोले तो क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ओके। और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था उसमें लेंदी था? हाँ, थोड़ा बहुत। मैथ्स और फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी लेंदी था कि सिर्फ उसमें जो एनसीईआरटी का? थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन लेंदी था। ओके। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 55। तो अगर बात करें और बच्चों की जो एग्जामिनेशन अगले शिफ्ट में देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या प्रेफरेंस होगा कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़े या फिर क्या तैयारी करें? मेरा ओपिनियन होगा कि केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर केमिस्ट्री का अच्छे से प्रिपेयर हम लोग करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स उठ सकता है। मैथ्स का थोड़ा मतलब इधर उधर होने से भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना। अगर बात करें कि 11th और 12th का वेटेज की बात करें तो कितना वेटेज था दोनों में? फिजिक्स में 11th का वेटेज ज़्यादा था। ठीक है। केमिस्ट्री में 12th। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज 50-50, 60-40? 60-40। मतलब 60 11 से? हाँ। और 40 12 से? मैथ्स में?
मैथ्स में भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। सेम, केमिस्ट्री में भी सेम। केमिस्ट्री में 12th से ज़्यादा था, अच्छा, ओके, ऑर्गेनिक पार्ट से ज़्यादा था। थैंक यू।